आइए अगले सत्र की हम शुरुआत करते हैं। इस सत्र में हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण पैनल मौजूद रहने वाला है। आइए तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ मिस्टर नवरत्न यादव जी हैं, आप एमडी हैं नवरत्न मार्बल एंड नवरत्न पब्लिक स्कूल के। बहुत स्वागत है आपका सर। आइए एक संक्षिप्त परिचय आपसे करवा देता हूं। अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुला रहे हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिनके नाम में ही रत्न है, यानी कि नवरत्न जी के साथ आज हम बात करेंगे। आपने लक्ष्यों की अगर मैं आपकी बात करूं, आप नवरत्न जो मार्बल्स की कंपनी चला रहे हैं उसमें आपने लगातार सफलता हासिल की है। इसी के साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आप नवरत्न मार्बल्स एक विश्वसनीय नाम होने के साथ आपने मैन गांव में बढ़ती फीस का समाधान के लिए भी काम किया है, और फीस से किस तरह से छुटकारा जो है इसको लेकर किस तरह से बच्चे पढ़ सकें, उनके भविष्य किस तरह से बेहतर हो सके, इसलिए भी आपने काम किया है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आइए अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर पवन अग्रवाल जी। आप डायरेक्टर हैं क्यारा टेक्नोप्लास्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए इनका भी एक संक्षिप्त परिचय मैं आपसे कराता हूं। इस कड़ी में उभरते रत्न पवन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खरगोन जिले में नई टेक्नोलॉजी के साथ क्यारा टेक्नोप्लास्ट संचालित कर रहे हैं, जो 3 राज्यों में लगातार काम कर रही है। आपने लाखों किसानों से जुड़ी ये कंपनी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ सिंचाई उपकरण HDPE पाइप्स का निर्माण करते हुए लगातार अलग अलग कृषि के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है पवन जी, आपसे भी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। आइए इसी क्रम में मैं अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर अंकित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं सनराइज इंपैक्ट्स के, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए आपसे परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ अंकित अग्रवाल हैं, जो सनराइज इंपैक्ट्स के डायरेक्टर भी हैं, जिनका पैतृक व्यवसाय अनाज की प्रोसेसिंग का रहा है, और अब ये बड़े भाई पीयूष अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग किस तरह से खरगोन में नए आयाम उसके देखने को मिल रहे हैं, उस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितनी नई चुनौतियां हैं, इनसे आप गुजरते हुए आगे अपने लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर, आपसे भी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा की शुरुआत नवरत्न यादव जी आपके साथ करूंगा। मार्बल व्यवसाय में आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक यंग सेशन है, ये तीनों आप युवा हैं, नए चेहरे हैं, और चमकते चेहरों के साथ बातचीत करना बड़ा अच्छा अनुभव होता है। मार्बल के क्षेत्र में किस तरह से आपका ये प्लान बना कि आप व्यवसाय में जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्बल के व्यवसाय में उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, ये दरअसल प्रेरणा कहाँ से आई आपको? जैसे आपने पूछा कि मार्बल का व्यवसाय, तो मार्बल का व्यवसाय मेरे पापा फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए इस व्यवसाय पे आए हैं। ये भी मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आपने बताया कि ये पैतृक काम है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलते आ रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो उनसे कुछ अलग करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आपके जो पैतृक काम है उसको आगे बढ़ाया और सफलता के नए आयाम तक पहुंचाया। प्रेरणा कैसे मिली? आप खुद चाहते थे या पिता ने आपको प्रेरित किया कि इस तरफ आगे बढ़ो? पापा के साथ शुरुआत से ही, बचपन से ही पापा के साथ बिजनेस में कर ही रहा था काम, और पापा और हम डिस्कस कर ही रहे थे। पापा का ही सपना था कि एक शॉप चालू की जाए, तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए 15 अप्रैल 2010 को शॉप अपने नवरत्न मार्बल की स्थापना की गई। पवन जी आपके तरफ आ रहा हूं। क्यारा टेक्नोप्लास्ट की हम जब बात करते हैं, सबसे पहले तो इसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपने कैसे इसको चुना कि इस तरफ ही अब आगे बढ़ना है? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम इस तरफ पहले क्यों गए। एक्चुअली हमारे क्षेत्र को निमाड़ बोला जाता है, यहाँ पे सफ़ेद सोना उगता है। अब सर, सफ़ेद सोना उगाने के लिए पानी की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ बहुत कम है। उसे टेकल करने के लिए किसान ड्रिप इस्तेमाल करते हैं। अब हमसे पहले भी ड्रिप तो बनती थी, अब मगर वो अच्छी क्वालिटी की, बहुत महंगी, ऊंचे दाम की ड्रिप रहती थी। तो उस समस्या को समझते हुए हमने ये इंडस्ट्री स्टार्ट करी, पहली चीज़। अब इसकी नींव जो रखी गई वो मेरे ताऊजी आदरणीय श्री कैलाश जी अग्रवाल जी ने नींव रखी। वो सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय है, और उन्होंने इस समस्या को पहचाना, और पहचानते हुए उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी कि हमें एक ड्रिप बनाने वाली फैक्ट्री स्टार्ट करना है। इनफैक्ट ये जो नाम है क्यारा, ये भी मेरे ताऊजी श्री आदरणीय कैलाश जी का के
और ताई जी आदरणीय श्री राधा जी का रा, ऐसे केरा हमारा नाम पड़ा है। वाह। जी सर। चलिए, आपने ये बताया इसकी शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन किस तरह से व्यवसाय का मन बनाया? क्योंकि आजकल जो नए नए छात्र हैं उनका कॉलेज कंप्लीट होता है और उसके बाद अलग अलग नौकरियां देखना शुरू होते हैं, अन्य क्षेत्र होते हैं। व्यवसाय की तरफ रुख कैसे हुआ आपका? रुझान कैसे बढ़ा? सर सरनेम बनिया अग्रवाल है, बनिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है धंधा तो करना ही है। जाना था। पढ़ाई मैंने दिल्ली से पत्रकारिता में ही करी है। मैं उसके बाद फिर पत्रकार भी रहे हैं आप? जी सर। अरे वाह। पत्रकार आप इंटर्न बोल सकते हैं एक तरह से, जो स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट डेस्क पे जो पीसीआर, उसके बाद फिर आप व्यवसाय की तरफ चले जी गए। जी जी। जो आपकी कंपनी है, जरा इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, और एक यूथ होने के नाते क्या चेंजेस आपने किए इसमें? एक्चुअली अगर कंपनी की बात करी जाए तो हम इसको प्रो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में हम विश्वास रखते हैं। ऐसे तो हम लगभग 150 प्लस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेचते हैं। अगर ड्रिप की बात करें स्पेसिफिकली, तो हम 3 अलग अलग साइजेस में 8 प्रकार की ड्रिप्स बनाते हैं। साथ ही में स्प्रिंकलर्स बनाते हैं जो 4 अलग अलग साइज में 6 तरह के हम स्प्रिंकलर्स बनाते हैं। HDP पाइप बनाते हैं 63 mm से लेके 315 mm तक, और सारे BIS स्टैंडर्ड पास्ड है। इनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारी इन हाउस लैबोरेटरी है, उसके अंदर इंजीनियर्स अपॉइंटेड किए हुए हैं जो 24/7 इनकी क्वालिटी एश्योर करते हैं वाइल प्रोडक्शन इज़ हैपनिंग, राइट। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है जो एक कन्वेंशनल वे में जो चल रही थी उसे बदलने की कोशिश करी गई। हम डिजिटली चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल लाइक मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फ़ोन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। फॉर लाइक वी डू हैव सेपरेट ग्रुप्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जी। सो दैट इज़ हाउ वी आर इवॉल्विंग आवर इंडस्ट्री इन अ बेटर वे। ओके, चलिए अंकित जी, आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। लगातार आप कई सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, हमारी टीम सर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला आप एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सनराइज इम्पैक्ट्स। यहीं से हम शुरू करेंगे। क्या है सनराइज इम्पैक्ट्स? कहाँ से थॉट आया इसको शुरू करने का? सर सनराइज इम्पैक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है। हम इसमें होल व्हीट आटा, होल व्हीट फ्लोर, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पैतृक बिजनेस भी एग्रीकल्चर क्रॉप को लेकर ही है। हम जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता हूँ सर, और पापा के साथ में 2 अंकल, हम लोग सब जॉइंट एसोसिएट है। 30 साल पुराना हमारा अनाज ट्रेडिंग का व्यवसाय है। 2015-16 में हमने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बिस्टान नाम का गांव है, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं, और वहीं हमने एक वीट प्रोसेसिंग प्लांट प्लस आटा प्लांट हमने स्टार्ट किया। उसमें ये चुनौतियाँ आ रही है सर कि जो आटा सस्टेनेबल होना चाहिए या उपयोग में खाद्य के रूप में लेना जाना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम रहता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइप की उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। अब हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के उस आटे को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कैसे उपयोग में करें, इसके लिए हम सनराइज इम्पैक्ट्स में वो सभी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली दरअसल? क्या ये बहुत पुराना आपके परिवार की तरफ से चला आ रहा है, और कैसे इसकी शुरुआत हुई? अब क्या बदलाव आप कर रहे हैं, उसकी तरफ कैसे बढ़ा? सब प्रेरणा के लिए परिवार ही सबसे पहले सपोर्ट है। परिवार ने ही सपोर्ट किया है कि आप आए हो इस इंडस्ट्री में, आप अपना एजुकेशन के बाद आपने बिजनेस चूज़ किया है, तो हम चाहते हैं कि कुछ आप डिफरेंटली करो। उनका एक पंच लाइन जो शिव खेड़ा जी की है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, वो किसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ को आगे आप अपना लक्ष्य बना के और सनराइज इम्पैक्ट्स को आगे बढ़ाइए। ठीक है, नवरत्न जी आपके पास आ रहा हूँ। हालांकि आपके नाम में ही एक रत्न है, और मैं जब आपके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जी, और आपका एक खास स्लोगन भी आपने निकाला है, तो उसका भी मुझे जिक्र करके बताइए। हालांकि मैं ही बता देता हूँ, बढ़ती हुई फीस का समाधान किस तरह से आप निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी मुझे बताइए, और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़े। जैसे मार्बल का बिजनेस तो सेटल हो ही गया था, और शिक्षा के क्षेत्र में करीब 7 साल पहले सिस्टर को लेकर बैठे थे, तो उनके लिए और प्लस एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें जो मुझे लगती थी कि हाँ ये करना चाहिए। जैसे
प्रोजेक्ट बच्चों को मिलना चाहिए, पर वो घर से करने के लिए ला के देते थे कि भैया आप ये कंप्लीट करा के लाना। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जी। तो वो एक मोटो लिया कि क्या अपन बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ कराएं स्कूल में कराएं और बच्चों के लिए कराएं। अपना सेकंड क्वेश्चन था कि बढ़ती हुई फीस का समाधान कैसे होगा। तो हमने कुछ पहले तो हमने हमारी फीस ही इतनी नॉमिनल रखी है कि जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जब हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि भैया ये फीस में हम आपके बच्चों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि बहुत कम फीस है इसके मुकाबले। तो उसके अलावा भी हमने एक स्कीम निकाली थी, योजना निकाली थी कि बिना किताब बिना 12 किताब बिना हिसाब, जिसके तहत हम पेरेंट्स को बोला कि आपको हर साल फीस बढ़ती है, आपको प्रेशर आ जाता है, तो आपको हम कुछ ऐसी स्कीम दें कि जिससे आपके बच्चे को फीस लगे ही नहीं, आपका बच्चा फ्री में पढ़ ले। फिर कैसा रहेगा? तो बोले ऐसा होता है क्या? ऐसा सिर्फ सपनों में होता है। तो हमने फिर बताया कि आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करिए, आपका बच्चा 12th तक पढ़ेगा, तब तक आपके बच्चे को कोई फीस नहीं लगेगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला तो इसमें क्या है, हमारे पैसों से पढ़ा रहे हो, इकट्ठा फीस ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये जब आपका बच्चा पढ़ लेगा 12th तक, तो ये जो फीस ली है ये भी हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चे उनके लिए फीस की बढ़ती हुई फीस का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया और उनको बच्चा भी फ्री में पढ़ लिया। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस नए से प्रयोग के लिए कि आप फीस भी कम है, नहीं देना पड़ रही है। अपने शिक्षा की बात की, और शिक्षा के साथ जो व्यवसाय है आपका, नवरत्न मार्वल्स के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, उसको नवाचार भी कर रहे हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए? मार्वल्स अगर मैं इस पूरे सेक्टर में देखूं, क्या चुनौतियां रही आपके समय में जब आपने उसकी शुरुआत की? आज बदलते वक्त में जब लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग चीजों के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में उसको बनाना और उसकी उपयोगिता को भी दिखाना कि आपके लिए कितना उपयोगी है, सही समय में है, सही रेट में है, उसके साथ कैसे आप बढ़ रहे हैं? और फ्रेंचाइजी का भी आपने शुरुआत की है, उसको किस तरह से आप शुरू कर रहे हैं? जैसे स्टार्टिंग का बताना चाहूँगा, तो जब आपको बताया है कि पहले हम फ्लोरिंग का कार्य करते थे, तो फंड तो था नहीं। मतलब हमने जब स्टार्ट किया तो महज जेब के 36,000 रुपये लगा के सर बाबूजी सामने ही है, चावला सर, इनकी ही ज़मीन पे हम इनकी ज़मीन से ही हमने स्टार्ट किया। तो उस समय पैसा तो था नहीं, मटेरियल इतना ज़्यादा था नहीं। उस समय हमने ये किया कि बड़ी बड़ी जो दुकानें थी उनके पास कोई सा काम करवाने जाओ वर्किंग का, तो वो उनके पास समय 10 दिन 12 दिन लेते थे। हमारे पास समय ही समय था, काम तो कुछ था नहीं। तो हमारा ये था कि भैया आप आइए, तुरंत करा के ले जाइए। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। फिर हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी शॉप, सभी जगह एंटरटेनमेंट किनको करते हैं? या तो इंजीनियर को, या तो ठेकेदार को, या तो मेसन मीट होती है, इंजीनियर मीट होती है। पर एक्चुअल जो पैसा खर्च करता है कस्टमर, उनको मटेरियल जानने के बाद कभी एक कप चाय का भी नहीं पूछते। तो उस चीज़ को हमने चेंज किया। तो ये रिस्क बड़ी चीज होती है व्यापार में कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं जी, तो आगे आप बहुत बड़ा तो कर सकते हैं। ये रिस्क पापा ने पूरा भरोसा रखा भी है, और हर चीज के लिए मेरे जी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। पवन जी, आपके पास आ रहा हूं। हम चुनौतियों पे बात कर रहे हैं। एक आप तीनों मेहमान की बड़ी अलग अलग सेक्टर्स हैं और उसकी चुनौतियां मुझे सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं, जो नए छात्र हैं, जो अभी छात्र जीवन में हैं और व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी आपकी चुनौतियों से अगर मैं बात करूं, जो कैरा ट्रैक्लोप्लास्ट आपकी कंपनी है, क्या चुनौतियां रही शुरुआती दौर में? सर हमारी शुरुआत ही कोरोना के टाइम पे हुई थी। लॉकडाउन रहता था, चंद घंटों की रियायत मिलती थी। अब उन चंद घंटों में हमें जाके मार्केट करना है हमारे प्रोडक्ट को, डीलर को कन्विंस करना है जो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जी, उससे ऑर्डर लाना, उन्हीं घंटों में उनको यहाँ पे डिलीवर करवाना है, डिस्पैच करके उनको डिलीवर करवाना है। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो चैलेंज था। उसके बावजूद मैं खुद गया,
मार्केट किया, एक एक दुकान पे गया हूँ, डीलर के साथ कनेक्ट किया है, उनसे ऑर्डर लिया है, उनको सेल करा है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज की तारीख में मेरे 300 से ज़्यादा डीलर है ऑल ओवर एमपी। साथ ही साथ बहुत अच्छा डीलर नेटवर्क हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी है। इसके बाद आप नए प्लेयर हैं, जानता आपको कोई भी नहीं है, ब्रांड आप नहीं हो, ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े पाइनर्स हैं जो आपका कॉम्पिटिशन, बिग बुल्स बैठे हुए हैं, तो उनके साथ आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। तो एक रिकग्निशन, ब्रांड रिकग्निशन बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। इसके बाद खरगोन एक छोटी जगह है, यहाँ पे आपको, और ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हर एक लेबर का नहीं है कि किसी को भी हम ला के खड़ा कर दे मशीन के पास और वो ऑपरेट करके बना ले। इसके अंदर एक स्किल्ड लेबर लगता है, इंजीनियर्स लगते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्यूसी के लोग लगते हैं, प्रॉपर स्किल्ड लेबर चाहिए। और खरगोन का नाम कहीं से हम किसी को अप्रोच करते हैं, किसी एक्सपीरियंस बंदे को, कि आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ ज्वाइन करिए हमारे वेंचर को, और हम साथ में म्यूचुअल ग्रोथ ले। तो ये झिझकता है कि खरगोन में जाना है, छोटी जगह में जाना है, ये लोग चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे वगैरह वगैरह। वो एक चैलेंज था। साथ में इसके अंदर एक चैलेंज है मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बोला, एक ब्रांड आपका अलग रिकग्निशन हो गया, उससे पहले आपको मार्केटिंग करना है। आपने प्रोडक्शन करके बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया, बहुत ईजी है। इसको मार्केट करना है, दुकान दुकान पे जाके उसको आपका ब्रांड वो रखे, सामने वाला पैसा उसका लगा के आपके नए ब्रांड को वो रखे, नई चीज़ को रखे, ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये 4 बहुत मेजर चैलेंज मैंने फेस करे इस। वाकई ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे मैं भी बहुत सीख रहा हूं, और हमारे जो दर्शक हैं, जो नए व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अंकित जी, आपकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। जैसे अब खरगोन का जिक्र भी किया, खरगोन जैसी जगह ऐसी यूनिट्स लगाना, फूड प्रोसेसिंग जैसी कंपनियों को डालना कितना चैलेंजिंग था, और क्या कुछ आपके प्रोडक्ट्स रहे, उनके रिव्यूज शुरू में कैसे आए, लोगों ने कितना सराहा उनको, और अब कितने स्तर पर वो चले गए हैं, कैसे आप उनका व्यापार कर रहे हैं? सर, जैसे बेसिकली हमारा होल व्हीट आटा जो है मेन प्रोडक्ट है। होल व्हीट आटा जनरली हम लोग सभी अपने घरों में व्हीट का आटा खाते हैं। ज़रूर गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, बट व्हीट का आटा खाना हमारी आदत है। उस व्हीट के आटे की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना और उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देना, क्योंकि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं कि व्हीट आटा बना रहे। व्हीट आटा सालों से बनते आ रहा है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व भी है, लेकिन उस व्हीट आटे को हम कस्टमर ओरिएंटेड होके उसके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा सुपाच्य आटा बनाए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मार्केट में व्हीट आटा हम लेने जाएंगे, आज भी हम रेट देख के आटा लेते हैं, कई लोग इसको इम्पैक्ट करता है रेट, लेकिन यदि हम क्वालिटी बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस देना और उसको अपने रेट में लेकर आना, ये एक चैलेंज है सर। इसके बाद में जैसे मेरे फादर या अंकल जो हमें गाइड करते हैं, उन सबका एक कहना है कि आप जब नई इंडस्ट्री डाल रहे हैं, आप पहला ऑर्डर अपने इम्प्रेशन में दे सकते हैं कि नहीं, आपको ये गाड़ी एक खाली करानी है, ये मुहूर्त का सौदा है, ये आपको लिखना है, लेकिन अगला ऑर्डर आपकी क्वालिटी से आएगा। यदि आप क्वालिटी नहीं देंगे तो अगली बार वो आपकी बात नहीं रखेगा। सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। एक बार जोरदार तालियां आप लोग सभी बजा दें। नवरत्न जी, आपके पास आ रहा हूं, फिर एक एक बार सभी से राय लेकर इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। क्या आपकी राय रहेगी जो नए युवा उद्यमी हैं, चूंकि आप भी युवा ही हैं और नवरत्न भी हैं, 9 रत्न है आपके नामों में, तो क्या एक ऐसा रत्न देंगे जो नए लोग इस सेक्टर में उतरना चाहते हैं, व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, क्या माइंडसेट करके आए वो इस सेक्टर में? पहला तो मेरा हमेशा यही है कि कोई सा भी वर्क जो है टीम वर्क पे ही होता है। जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं हो सकती, वाकई है ना। मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी टीम पूरा जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मैं उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। आज मेरे डिसीजन पे घर वाले कभी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये मान के चलिए आप 50% हार चुके हैं। वहीं जब वो डिसीजन लिया कि पापा अपन एक काम करते हैं कि रेंट की ज़मीन छोड़ के 7 किलोमीटर बाहर ज़मीन लेके अपन काम स्टार्ट करते हैं, तो उस समय पापा ने एक पल भी नहीं सोचा कि क्या होगा, बोले चलो डन करते हैं। वहीं मार्केट में पेरेंट्स बच्चों पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। कभी अभी मेरे कुछ फ्रेंड है,
उनको बोले कि यार मुझे करना है, पर जहाँ फंड की बात आती है, घर पे डिस्कस हुआ कि अपन मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो, तो घर वाले बिल्कुल मना करते हैं, पेमेंट कहाँ है, ऐसे करके मना कर देते हैं। और अभी जो मार्बल्स का बिजनेस है वो अब काफ़ी हाइक पे हो गया है, पहले और अभी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब स्टॉक पे काम होता है या तो फिर ब्रांड पे होता है। तो हम अभी फ्रेंचाइजीज में जो दे पा रहे हैं कि भैया कम पूंजी में आपका बिजनेस सेटअप भी करके और ब्रांड भी लाके और प्रॉफिट भी करके, अभी हमारी नई नई चुनौतियां हैं जिनको आप बेहतर कर रहे हैं। और हाँ, ये भी एक तो संदेश है कि पेरेंट्स जो है वो विश्वास करें अपने बच्चों पर जो नया बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत जल्दी तो, से आपकी एक राय, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं, मुझे समय रोक रहा है, क्या मैसेज रहेगा आपका यूथ के लिए? सर मेरी तरफ से यूथ को यही मैसेज रहेगा, वैसे मैं भी एक यूथ ही हूँ, मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस गेन करेंगे, एक्चुअली मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं, मगर मेरी फैमिली में क्योंकि बहुत टाइम से बिजनेस में है, विरासत में है, तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। मगर जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं या जो नए यूथ जहाँ पे फेल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण, क्योंकि एक प्रिंसिपल्स होता है किसी भी बिजनेस का, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है। अगर आप उसको पकड़ के चलेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते बिजनेस में, चाहे आप मार्बल्स का करें, ड्रिप का करें, एचडीपी पाइप का करें, ग्रेन्स का करें, किसी भी चीज़ का करें, अगर वो बेसिक्स आप पकड़ के चल रहे हैं। वो बेसिक्स के लिए मेरे पास विरासत से बहुत सारा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट थिंग, तैयारी के साथ आए, तैयारी आपका क्या संदेश रहेगा? सर सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने नॉलेज का भरपूर यूटिलाइज करें, मल्टीपल उसका ऑप्टिमल यूटिलाइज करें और कभी भी गिव अप ना करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं गलत हो रहा हूँ, आप तुरंत अपने परिवार के पास जाइए, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, वो आपको उस चीज़ से बाहर निकाल के रहेंगे। उसके बाद में हम कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझे, हर काम जो हमें दिया गया है उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और उस काम को करके दिखाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बेहतरीन अनुभवों के साथ कि किस तरह से तैयारी के साथ आए। यदि आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या तैयारी करते हैं तो 3-4 साल कोचिंग में देते हैं, संस्थानों में देते हैं, लेकिन व्यवसाय में जब आप उतरें तो उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करें कि किस तरह से जो चुनौतियां आएंगी उनसे आप जूझ सकें और एक सफलतम व्यवसाय के रूप में उभर सकें। आप तीनों का, नवरत्न जी, अंकित जी, पवन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपकी।